आज हम आपको वामन अवतार की कथा सुनाते हैं। वैशंपायन जी ने अब 52 अवतार की कथा कही, जिसमें वामन रूप धारण करके भगवान विष्णु ने दैत्यों का सर्वनाश कर दिया था। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु वामन रूप धारण कर बलवान बलि के यज्ञ में पधारे। वहां उन्होंने मात्र 3 पगों से त्रिलोकी को नापकर किसी से क्षुब्ध न होने वाले बड़े बड़े असुरों को क्षुब्ध कर डाला। वे असुर विचित्र वेशभूषा वाले, नाना प्रकार की गंध धारण किए हुए थे और शास्त्रों से युक्त थे। वे सब महान वेगशाली और भयंकर तो थे। उनका उत्साह भी प्रबल था। भगवान वामन के आते ही सभी दैत्यों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वे अत्यंत तेज से चमकते हुए आयुधों के लिए फिर भी सर्वशक्तिमान भगवान ने महान नायक रूप धारण करके समस्त दैत्य राक्षसों को लात घूंसे और उनके प्रहार से उनको मार डाला और शीघ्र ही इस पृथ्वी को उनसे छीन लिया। इस प्रकार पृथ्वी का बोझ उतार कर स्वर्ग का राजा इंद्र को सौंप दिया। इसके बाद भूतात्मा परमात्मा विष्णु का जो अवतार हुआ वह दत्तात्रेय के नाम से विख्यात हुआ। भगवान दत्तात्रेय बड़े ही क्षमाशील थे। जब वेद लुप्त होने लगे, वैदिक प्रक्रिया और यज्ञ नष्ट प्राय हो गए, चारों वर्णों में संकीर्तन आ गई, धर्म स्थिर और अधर्म का बोलबाला हो गया, तब ऐसे समय में भगवान दत्तात्रेय जी ने यज्ञों और क्रियाओं सहित वेदों को पुनः उद्धार करते हुए फिर से चारों वर्णों को पृथक पृथक कर सुव्यवस्थित कर दिया और वरदायक एवं ज्ञान निष्ठा भगवान दत्तात्रेय ने हैवंशी बुद्धिमान राजा कीर्तिवार को वरदान दिया कि समय समय पर तुम्हारे दोनों हाथ भुजाएं 1000 हाथ भुजाओं से पंडित हो जाएंगे। आप सारी पृथ्वी का पालन करते हुए धर्म के ज्ञानता हो जाओगे। आप ही शत्रुओं का दमन करोगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। आज हम आपको नरसिंह अवतार के बारे में बताते हैं। 12 रूप में आकर पृथ्वी का उद्धार करने के पश्चात भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लेकर हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का वध किया था। पहले सतयुग में देवताओं का शत्रु हिरण्यकश्यप समस्त दैत्य आदि पुरुष था। वह घमंड में आ गया था। उसने 11,500 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। जन्मेजय को संबोधित करते हुए वैशंपायन जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, इसके इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, ब्रह्मचार्य, तपस्या और शौच, संतोष आदि नियमों के कठोर पालन के चलते ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। भगवान ब्रह्मा जी हंस से युक्त सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा उसके पास आए। उसके साथ आदित्य, वसु, संध्या, यक्ष, राक्षस, किन्नर, दिशाएं, विदिशाएं, नदियां, समुद्र, नक्षत्र, मूर्त, देवर्षि, सिद्ध, गंधर्व और अप्सराएं भी थी। उसके पास आकर ब्रह्मा जी ने उसे संबोधित करके कहा, हे श्रेष्ठ व्रतधारी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मन से कोई भी वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप बोला, हे लोक पितामहा, मुझे ऐसा वर दें, मुझे देवता, असुर, गंधर्व, राक्षस, मनुष्य, पिशाच, यक्ष आदि किसी भी तरह कोई न मार सके। न शस्त्र से, न अस्त्र से, न किसी अन्य आयु से मेरा नाश हो। तपोबल से युक्त कोई ऋषि मुझे श्राप न दे। शुक्र आदि अधर अथवा वृक्ष पर्वत मुझे न मार सके। मेरी मृत्यु केवल उसी से हो जो मेरे सेवक, सेना और वाहनों सहित मुझे केवल एक ही थप्पड़ मारने में सक्षम हो। हे पितामहा, मैं ही काम, क्रोध, अधिष्ठता कहलाऊं, वरुण, इंद्र, यम, कुबेर, यक्ष एवं किम पुरुषों का स्वामी बनूं। ब्रह्मा जी ठड़क कर हंस पड़े और तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। इंद्र आदि सभी देवता, ऋषि, मुनिगण सभी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनका अभिवंदन किया और निवेदित करके बोले कि हे पितामह, आपने उसे वरदान तो दे दिया और वह दैत्य हम सब पर
देवताओं को नष्ट कर देगा। अतः कृपा करके हम सबके बचाव एवं कल्याण हेतु उसके संहार का कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी सभी को आश्वस्त करते हुए बोले कि हे देवगण जी, उसकी कठिन तपस्या के फलस्वरूप उसकी मनोकामना को तो पूर्ण करना ही था, और उसी प्रकार उसकी मनोकामना पूर्ण होने के साथ ही भगवान विष्णु उसका वध कर डालेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी से आश्वासन पाकर सभी देवताओं के गण प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चल दिए। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप का घमंड बढ़ गया। वह वरदान के मद में उत्तम हो डोलता हुआ उसने समस्त ऋषि मुनियों को सताना प्रारंभ कर दिया। देवताओं को कष्ट देने लगा। उसने यज्ञ भाग से देवताओं को हटाकर दैत्यों को यज्ञ का भाग का अधिकारी बना दिया। यह देखकर देवतागण भगवान विष्णु की शरण में गए और हिरण्यकश्यप के कर्मों के वर्णन करके उसके संहार की प्रार्थना करने लगे। विष्णु जी ने उसका संहार करने का आश्वासन देकर देवताओं को शांत कर दिया, और तत्पश्चात भगवान विष्णु जी स्वयं ही मनुष्य और सिंह से मिले जुले रूप को धारण करके हिरण्यकश्यप की सभा में गए और एक से एक भयंकर राक्षसों के सामने देखते ही देखते मात्र एक थप्पड़ मारकर हिरण्यकश्यप को मार गिराया। देवताओं ने पुष्प वर्षा कर खुशी से संतोष प्रकट किया। बोलो विष्णु भगवान की जय।